हेलो एवरीवन। जैसा कि शनिवार को डेली मिनट सीरीज में हमने आप एक अनाउंसमेंट किया था कि जो ये वाला वीक रहेगा, जो अभी आज से स्टार्ट हुआ है मंडे से, ये वीक में हम लोग वीक ऑफ मिल्क बोलेंगे। मीन्स इस पूरे वीक में हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मिल्क के बारे में। ठीक है। हमने वहां पर आपको एक एक चीज भी दिखाया था कि लेक्चर 1 में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, लेक्चर 2 में क्या स्टडी करेंगे, लेक्चर 3 में क्या हम लोग स्टडी करने वाले हैं, लेक्चर 4 में क्या करेंगे, और लास्ट में लेक्चर 5 एंड 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड होंगे मिल्क से। अभी आप लोग सभी घर घर पर रहते हैं, सारे अभी कॉलेज संस्थाएं ये सब सारे के सारे बंद हैं। बट मैं आपको कुछ बात याद दिला दूं कि अगर आप लास्ट ईयर का कंडीशन देखें तो लास्ट ईयर का कंडीशन इस ईयर से भी गंदा था। इंस्पाइट ऑफ दैट कुछ जो एग्जामिनेशन थे, कुछ एग्जामिनेशन भले ही पोस्टपोन हुए थे, ठीक है ना, बट कैंसिल नहीं हुए थे। बट अगर हम बात करते हैं एएफओ जैसे एग्जामिनेशन की, तो वो शेड्यूल टाइम पर ही एग्जामिनेशन हुआ था। इस साल के लिए भी आपको पता है प्री और मेंस के लिए टेंटेटिव डेट एएफओ के लिए ईयर के शुरुआत में भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो और अभी तो देखिए तो कंडीशन लगभग कंट्रोल में है। तो हमें आरआरबी एसओ का भी ये आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है, ठीक है ना। एफसीआई का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा चुका है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एग्जाम होगा एएफओ वाला, वो भी हमारा टाइम पर होने वाला है। तो हम लोग बेटर है कि ये ना सोचे कि क्या एग्जाम पोस्टपोन होगा, क्या एग्जाम होगा कि नहीं, कितने सीट होंगे, वैकेंसी कम होगा क्या। देखिए कितना भी वैकेंसी निकले या कुछ भी निकले, आपको एग्जाम तो देना है, आपको तो एक सीट चाहिए, आपको एक निश्चित आपको अपना सिलेक्शन चाहिए। तो हाँ, तो देखिए इसमें क्या होगा, मैक्सिमम कोशिश तो आपको ही करना है। हम लोग सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई या तो हम एक गाइडलाइंस मिस आपको गाइड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। इस समय में भी जहां पर आप लोग कुछ भी चीज ऑफलाइन नहीं कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन माध्यम से ही हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज आप तक कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है। तो इस लेक्चर को या ये पूरे वीक आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है ना। सपोज मिल्की टॉपिक के मान लिया जाए इससे एक ही क्वेश्चन आए या दो ही क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हमसे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि चलो भाई इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, किसमें, एग्जामिनेशन में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चंस को एक्सप्लेन मैं अभी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अभी बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे, और जब पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो आपको खुद सब क्वेश्चंस के आंसर मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, ब्रेकिंग ऑफ मिल्क फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर यूनिफॉर्म साइज इज नोन एज, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन जनरली टेक्निक्स जो यूज होते हैं मिल्क में उससे पूछा गया था। सॉलिड नॉट फैट मींस एसएनएफ इन काउ मिल्क एज पर स्टैंडर्ड ऑफ फूड एडल्ट्रेशन कितना होगा, ठीक है। फिर पूछा गया था कि आरएच टेस्ट जो होता है वो किस मिल्क प्रोडक्ट के प्यूरिटी परसेंटेज को चेक करने के लिए किया जाता है। फिर उन्होंने पूछा था कि जो सेक्रेशन ऑफ मिल्क by the glandular secretory tissue of milk animals and their collection in various duct system terminating in the late dawn when subjected to specific stimuli is known as lactation। ये पूरा टॉपिक है, ये आप कहाँ कवर करेंगे, मिल्क फॉर्मेशन वाले में। फिर व्हाट टाइप ऑफ emulsion आर फाउंड इन मिल्क, ये हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। व्हिच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर येलो कलर ऑफ मिल्क, ठीक है, वो भी इसी लेक्चर में कवर होगा। व्हिच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, ये कवर होगा मिल्क फॉर्मेशन वाले टॉपिक में। व्हाट इज द एसएनएफ कंटेंट फॉर रिकमेंडेड टोन मिल्क, ये भी यहाँ कवर होगा। येलो कलर ऑफ काउ मिल्क इज ड्यू टू, ये भी यहाँ कवर होगा। व्हाई इज द बफेलो मिल्क नॉट येलोइश इन कलर, ये भी आज के ही लेक्चर में कवर होगा। व्हाट इज द मिल्क अवेलेबिलिटी पर कैपिटा अकॉर्डिंग टू 2017-18, इट वाज 355 ग्राम, ओके। बैक्टीरिया इज रिमूव फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल एक्शन फोर्स इज कॉल्ड, ये आपका टेक्निक्स यूज्ड इन मिल्क उसमें कवर किया जाएगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, एसएनएफ इन काउ मिल्क, अमाउंट ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू अडर फॉर 1 ml ऑफ मिल्क प्रोडक्शन दैट इज 400 ml, ये भी हम कहाँ कवर करेंगे, जब पढ़ेंगे मिल्क फॉर्मेशन के बारे में। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मिल्क से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट को हम कब स्टडी करेंगे, इस लेक्चर के लास्ट में इस लेक्चर के
लास्ट में इस पॉइंट को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग किसका बारे में स्टडी करेंगे, मिल्क और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, मिल्क और उसके प्रॉपर्टीज की बारे में। चलिए देखिए, मिल्क जो होता है क्या होता है, मिल्क एक्चुअली ये होता है, अगर आप मिल्क को डिफाइन करें, देखिए बहुत सारे टॉपिक ऐसे लगते हैं जैसे कि अरे ये हम लोग कौन से एग्जाम भरना, मतलब ये सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं, बट जो सिविल सर्विसेज वगैरह का तैयारी करते हैं उसके लिए तो खैर सब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। ठीक है ना, फिर भी अगर हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो देखिए हम वहां लिखना नहीं है हमको एग्जाम हॉल में, बट आपको स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था जिसने वहां पर उसने लैक्टेशन का डायरेक्ट डिफिनीशन दिया था और पूछा था उसको हम क्या बोलते हैं, तो हमको डिफिनीशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना, मिल्क क्या होता है, कंप्लीट या इंटायर लैक्टियल सेक्रेशन होता है, कहां से, मेमोरी ग्लैंड जो होता है किसका, मैमल्स का। अब अब कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो प्रोसेस ऑफ, जब हम मिल्किंग करते हैं कब, जो एटलीस्ट 75 आवर्स काल्विंग के बाद, या जब तक मिल्क पूरा का पूरा कोलेस्ट्रॉल से फ्री ना हो जाए, पूरा का पूरा मिल्क कोलेस्ट्रॉल से फ्री ना हो जाए। ठीक है ना, अब देखिए बात करते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड का बर्थ के बाद आफ्टर द पार्चुरेशन सबसे पहला जो सेक्रेशन रहता है उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि मेनली यंग वंस को दिया जाता है, उसके बच्चे को दिया जाता है ताकि गुड उसका अच्छा जो अच्छा नूरिशमेंट हो सके और लाइफ का स्टार्ट अच्छे तरीके से कर सके। उसके बाद हम अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल से के रिलेटेड, तो हम कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो अलग अलग इसका हम देखते हैं स्पेसीज का, तो जो कोलेस्ट्रॉल में वाटर, फैट, लैक्टोज, प्रोटीन रहते हैं, ये सब कितने रहते हैं, तो देखिए अगर हम बात करेंगे तो काउ की बात करते हैं, तो काउ में देखिए जो वाटर परसेंटेज रहते हैं वो कितने रहते हैं, 77.5%। उसी तरह अगर हम बात करें तो अगर आप फैट परसेंटेज का देखिए किसमें, काउ में, तो 3.6%, लैक्टोज देखिए तो 3.1% और प्रोटीन देखिए तो 14.3%। किसका, ये किसका कंपोजिशन है, डिफरेंट स्पेसीज के कोलेस्ट्रॉल का कंपोजिशन है। ठीक है, उसी तरह हम यू की बात करें तो ये देखिए वाटर परसेंटेज में 58.8 है, फैट का परसेंटेज 17.7 है, लैक्टोज का 2.2 है और प्रोटीन का 20.1 है। इसी तरह हम गोट का देखें तो इसमें 81.2% है वाटर का, फैट कितना है 8.2, लैक्टोज कितना है 3.4 और प्रोटीन कितना है 5.7। इसी तरह अगर हम 100 की बात करें तो वाटर कितना है 69.8, फैट कितना है 7.2, लैक्टोज कितना है तो 2.4 और प्रोटीन कितना है 18.8। ठीक है, आपको यहां से कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, इसका हम पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना, और थोड़ा सा जो इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा वो भी वहां डिटेल में दिया रहेगा, वहां से आप लोग हाईएस्ट और लोएस्ट वाला डाटा को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो टोटल टीएसएस होता है किसमें, मिल्क में, वो 12.5 रहता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल में 22.5 रहता है। टोटल फैट की बात करें तो मिल्क में कितना रहता है 4% और कोलेस्ट्रॉल में कितना रहेगा 3.5%। उसी तरह अगर हम बात करते हैं किसकी, कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर, किसका, कोलेस्ट्रॉल और मिल्क का, तो जरा हम देखते हैं। अगर हम पीएच की बात करें तो काउ मिल्क का पीएच कितना होगा 6.42 6.6, वेयर एज बफेलो मिल्क का कितना है 6.72 6.8। ओके, देखिए उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी काउ मिल्क का कितना होता है 1.0282 1.030 और बफेलो का 1.0302 1.302 और कोलेस्ट्रॉल का 1.052 1.08। बॉइलिंग पॉइंट काउ मिल्क का होता है 100 डिग्री 100.17 डिग्री सेल्सियस, और सेम होता है किसका, बफेलो मिल्क का भी। कलर बात करें तो काउ मिल्क का येलोइश क्रीमी व्हाइट होता है और क्रीमी व्हाइट होता है बफेलो मिल्क का। विस्कोसिटी बात करें, यहाँ पर दोनों का विस्कोसिटी जो होगा लगभग 1.5 टू 1.7 टाइम्स ज्यादा होगा देन वाटर। ठीक है, और मिल्क से भी ज्यादा विस्कोसिटी किसका होगा, कोलेस्ट्रॉल का। इस सारा का रीजन बॉइलिंग पॉइंट का या कलर का, विस्कोसिटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इस सारे के सारे का रीजन या इवन पीएच का, सबका हम आपका रीजन आपको कहां पर देने जा रहे हैं, जब इसका हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे।
मिल्क एंड सॉलिड नॉट फैट, देखिए इस टॉपिक से रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम बात करते हैं कि काउ में तो मिल्क फैट कितने होते हैं 3.5% और एसएनएफ 8.5%। बफेलो में मिल्क फैट 5%, एसएनएफ 9%। गोट और शिप में फैट 3%, एसएनएफ 9%। स्टैंडर्डाइज मिल्क में फैट 4.5% और एसएनएफ 8.5%। रिकम्बाइंड मिल्क में 3% फैट रहेगा और 8.5% एसएनएफ रहेगा। टोन मिल्क 3% फैट और 8.5% एसएनएफ। डबल टोन मिल्क 1.5% फैट और एसएनएफ 9%। स्किम मिल्क 0.5% फैट और एसएनएफ 8.7%। ये डाटा आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां से रिपीटेडली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चीज मैं अभी आपको बताऊंगा ही, आगे भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप यहां ध्यान रखिए कि फैट जो प्रेजेंट रहता है किसमें, मिल्क में, वो फैट कोल्यूबल्स के फॉर्म में रहता है, जिसमें किसा इमल्सन रहता है, वाइलिन वाटर टाइप का इमल्सन, ठीक है। ये एफओ 2020 में पूछा गया था। ये देखिए डिफरेंट इमेजेस हैं, टोन मिल्क के, फुल क्रीम मिल्क के, स्टैंडर्डाइज मिल्क के, ठीक है ना, फुल क्रीम मिल्क उसकी तरह, ठीक है। हाँ, अब हम कुछ बातें करेंगे यहाँ पर। देखिए जैसे कि अभी हम बात करते हैं, जैसे मैंने अभी बोला कि इमल्सन जो रहता है वो किस फॉर्म में, वो तो जैसे इमल्सन हो गया, उसी तरह अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, ये सब चीज होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अभी बात करेंगे तो देखिए मिल्क क्या होता है, मिल्क वो तो हम बता दिए। दूसरा बात हमें ये जानना है कि जो मिल्क होता है उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू रहता है, राइट, ठीक है। अब न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल्क में है तो हम ये बोलते हैं कि जो उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू रहेगा वो हाईली किस पे डिपेंड करता है, वो हाईली डिपेंड करेगा उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर। किसके, उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पर। अब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे वो डिपेंड करता है, मतलब उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका केमिकल कंपोजिशन जो रहेगा उसका, उस पर डिपेंड करेगा उसका न्यूट्रिटिव वैल्यू। अब जब न्यूट्रिटिव वैल्यू केमिकल कंपोजिशन पे डिपेंड करता है तो जो मिल्क सेलर होता है वो मार्केट में जो बेचने जाता है तो उसको सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से पैसा नहीं दिया जाता है, बल्कि ये भी उसमें जो फैट होते हैं, एसएनएफ होते हैं, उसके आधार पर भी उसका रेट फिक्स किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें मिल्क में, तो देखिए जो अगर मिल्क की बात कीजिए तो उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होगा, ये यहाँ पर जो होता है मिल्क में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो जो भी है, जिसमें फैट है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ठीक है ना, ये सब कहाँ पर बनते हैं, उसके काउ के अडर में बनता है, अलग अलग प्रिकोसर से, ठीक है ना। वो लोग ब्लड से फिर क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। देखिए अब इसमें जो काउ का डाइट होता है वो अल्टीमेट सोर्स रहता है किसका, जो मिल्क साइंथेसिस में अलग अलग मटेरियल्स यूज रहते हैं उसमें मेन कौन रहता है, काउ का डाइट रहता है, ठीक है। अब अगर हम देखिए कुछ भी उसके टाइप ऑफ फूड में या उसको हम इफेक्ट करते हैं जो उसका डाइट है, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा मिल्क का जो इल्ड होगा और जो कंपोजिशन होगा वो इफेक्टेड होगा, ठीक है। अब मिल्क में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है, वाटर होता है, ठीक है। अब ये जो वाटर रहता है, मिल्क में जो वाटर रहता है, ये इसका जो सेक्रेट कहां पर, इसका सेक्रेशन कहां से होता है, यहाँ जो मिल्क वाटर जो प्रेजेंट आता है मिल्क में, ये कहां से इसका सेक्रेशन होता है, जो वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना उसके साथ साथ ही इसका भी सेक्रेशन होता है। और कौन कौन होते हैं वाटर सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट, जैसे कि लैक्टोज हो गया, ठीक है। अब जो लैक्टोज होते हैं, ये लैक्टोज तो आपको भी पता ही क्या है, ये है डाइसेक्राइड, मतलब ये दो मोलिकुल से बने हुए हैं, कौन कौन, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। तो देखिए ग्लूकोज तो ऑलरेडी ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। फिर ब्लड में ही ग्लूकोज का मॉडिफिकेशन होकर क्या बनता है, गैलेक्टोज। अब जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों हो गया, दो यूनिट आ गया यहाँ पर, तो ये दोनों यूनिट मिलकर क्या बना देगा, लैक्टोज। तो लैक्टोज कैसे बनता है वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब जो मिल्क फैट होता है वो क्या होता है, वो मिक्सचर होता है किसका, ट्राइग्लिसरॉल का, जिसमें कि मोस्टली सेचुरेटेड या कुछ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड भी रहते हैं। और ये कहां से ये बनते हैं, तो ये जो मेनली बनते हैं कहां पर, ये जो ब्लड होता है ना, उसमें ब्लड में जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है वहां से इसका सिंथेसिस होता है।
ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटीन में, मेनली मिल्क में कौन सा प्रोटीन रहेगा, तो जैसे कि उसमें केसिन रहता है, ठीक है, किसमें, मिल्क में। तो अब इसका प्रोडक्शन कहाँ से होता है, तो ये मेनली जो होता है मिल्क में, जो ये इसमें ब्लड वगैरह में जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, वहां से इसका प्रोटीन क्या है, ये तो चेन है ना किसका, एमिनो एसिड्स का, तो वहीं से इसका सिंथेसिस होगा किसका, प्रोटीन का। अब आगे हम धीरे धीरे देखेंगे कि भाई चलो कौन कौन सा किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रिकॉर्सर ऑफ मिल्क का, उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोटीन। ये मिल्क, जो मिल्क प्रोटीन रहता है वो बहुत स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे एबंडेंट में जो केसिन रहता है, ठीक है। अब केसिन हो गया या लेक्टेल्बुमिन हो गया या लेक्टोग्लोबिन हो गया, ये मतलब ये पहले से ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता है। अभी आपको मैंने क्या बताया कि ये जो ब्लड के प्रिकॉर्सर है, मतलब एमिनो एसिड, उससे इसका साइंथेसिस होता है, ठीक है ना। और ये लगभग ये कंपोनेंट 90 से 95% रहता है टोटल प्रोटीन जो रहता है वहां पर, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखिए इम्यूनोग्लोबिन हो गया या सीरम अल्बुमिन हो गया, ये लगभग आइडेंटिकल दिखते हैं या दिखते हैं किसके, ब्लड के। और ये जो ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन या सीरम अल्बुमिन है, दोनों ब्लड और मिल्क में आइडेंटिकल देखते हैं, और इसलिए उन लोग का जो होता है ना डिफ्यूजन जो होता है मिल्क में, वो जो सेम एज इट इज क्या होता है, अनचेंज, बिना चेंज हुए ही ब्लड से वो मिल्क में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये हम बात कर रहे थे किसके बारे में, प्रोटीन के बारे में। अभी जो प्रोटीन होते हैं, कौन सा, मिल्क के प्रोटीन, उसके बारे में हम लोग अब यहाँ पर देख रहे थे। अब आगे अगर हम बात करें तो इसके बाद हम लोग देखेंगे किसका, लैक्टोज के बारे में। तो देखिए प्रिंसिपल कार्बोहाइड्रेट मिल्क में कौन सा है, लैक्टोज है, जिसमें एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज रहता है, ठीक है ना। ग्लूकोज तो आपको पता है कि हमारे ब्लड में ही रहता है, लेकिन गैलेक्टोज नहीं रहता वहां पर, लैक्टोज नहीं रहता है। फिर जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है तो वो लैक्टोज का फॉर्मेशन कराता है। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क। प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बात बताना शुरू करेंगे। देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें देखना चाहिए, जैसे कि आपको हम बात करते हैं इसमें, सबसे पहले बात होगा इमल्सन क्या होता है, फिर हम देखेंगे सस्पेंशन क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे कि आपने बोला ना, या हमने बताया आपको कि जो फैट पार्टिकल्स रहते हैं या फैट जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहता है, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसके इमल्सन के फॉर्म में। कौन सा इमल्सन, वाइलिन वाटर। तो देखिए इमल्सन क्या होता है, ये इमल्सन की अगर हम सबसे पहली बात किसकी कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इमल्सन की। तो अगर इमल्सन की अगर हम बात करें तो ये होता है इमल्सन। सबसे पहले हम इमल्सन की बात कर रहे हैं, इमल्सन की बात करेंगे, ये एक फाइन डिस्पर्सन होता है, माइन्यूट ड्रॉपलेट्स एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में, जो कि सॉल्युबल नहीं होता है उसमें, ठीक है। ये क्या हो गया इमल्स। अब जो फैट मोलिकुल्स रहता है या फैट ग्लोब्यूल्स रहता है किसमें, मिल्क में। अब आपको पता चाहिए, और एक हो गया मिल्क। तो ये फैट ग्लोब्यूल्स जो रहता है ये माइन्यूट ड्रॉपलेट्स के रूप में लिक्विड के मिल्क, इसे मिल्क के लिक्विड में डिजॉल्व रहता है, बट ये कंप्लीटली सॉल्युबल उसमें नहीं रहता है, ठीक है। तो अब जैसे वाइल जो होता है वो भी डिस्पर्स रहता है किसमें, वाटर में, ठीक है। बट दोनों क्या रहता है, क्या वाइल वाटर में सॉल्युबल रहता है, नहीं। इसलिए इसको बोलते हैं कि जो फैट होते हैं वो वाइल इन वाटर कर इमल्सन पोज करता है किसमें, मिल्क में। उसी तरह अगर हम बात करें सस्पेंशन, अब देखिए सस्पेंशन क्या होता है। तो सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन ये हेट्रोजेनस मिक्सचर रहता है दो और मोर सब्सटेंस का, किसका, दो और मोर सब्सटेंस का क्या रहेगा, ये रहेगा हेट्रोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल, देखिए सस्पेंशन से पहले एक ये देखिए, आप देखिए सस्पेंशन से पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अगर हम जब हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किससे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से बनता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, वाटर ले लिए,
और शुगर ले लिए। तो शुगर यहाँ पर क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये दोनों जब मिलता है तो क्या बन जाता है, ये होमोजीनस सॉल्यूशन, होमोजीनस। ठीक है, ये समझ में आया सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो लैक्टोज किस फॉर्म में रहता है, लैक्टोज इसमें किस फॉर्म में रहेगा, सॉल्यूशन के फॉर्म में रहता है। ठीक है, ये जो इमल्स जो ये रहता है फैट, वो आपको पता है इमल्सन के फॉर्म में रहता है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका सस्पेंशन का, तो देखिए सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस मिक्सचर था, बट सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजेनस मिक्सचर रहता है। इसमें जो पार्टिकल्स रहता है सोल्यूट का, वो कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है किसमें, सॉल्वेंट में, और वो सस्पेंडेड रहता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, और इमल्सन क्या होता है। अब उसके बाद हम कुछ और भी टर्म्स हैं, जिसे आपके हम बात करते हैं दूसरे टर्म की। तो देखिए मिल्क में बफरिंग कैपेसिटी भी रहता है, क्या रहता है, मिल्क में बफरिंग कैपेसिटी भी रहता है। अब देखिए तो बफर क्या होता है, ये बफर एक सॉल्यूशन होता है जो कि अपने अंदर अगर वो है तो उसके अंदर वो रेसिस्ट करेगा पीएच चेंज का। अगर हम उसमें जैसे कि सपोज मिल्क में हम थोड़ा सा कुछ एसिडिक चीज या बेसिक कंपोनेंट डालते हैं, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ताकि, ठीक है ना, मतलब ये रेसिस्ट करता है पीएच चेंज को, कौन, बफर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करेंगे सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन किसको बोलते हैं, ये टेंशन होता है सरफेस फिल्म में, सरफेस फिल्म एक लिक्विड का। ठीक है ना, क्यों होता है ये, कैसे कॉज होता है, ये जो अट्रैक्शन होता है ना उसके अंदर के पार्टिकल्स के बीच में सरफेस पे, ठीक है ना, उसके कारण। और ये क्या करता है, ये सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया घट जाता है। ठीक है, ये हुआ आपका सरफेस टेंशन। उसी तरह हम विस्कोसिटी की बात करें, ये विस्कोसिटी सब मेजर करते हैं फ्लूइड का रेसिस्टेंस, कितना रेसिस्टेंस वो ऑफर कर रहा है किसको, फ्लो करने के लिए। ठीक है, फिर उसी तरह हम बात करते हैं, जब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगा वो होगा डेंसिटी किसी फ्लूइड का ले लो, उसके बाद डेंसिटी किसका लेना है हमें, स्टैंडर्ड फ्लूइड का। स्टैंडर्ड फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, लिक्विड में अगर लेना है तो वाटर ले लो, गैस भी ले सकते हो एयर का। ठीक है ना, उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ उसके बाद अगर आप देखिए यहां तक तो आप समझ गए। उसके बाद ये था जैसे मिल्क, फिजिकल प्रॉपर्टीज अभी हम देखने वाले हैं उसके, फिर भी थोड़ा सा कुछ और पोर्शन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसके कंपोजिशन के बारे में। तो अगर आप देखें मिल्क, ठीक है, तो मिल्क में आपको भी पता है वाटर रहेगा, फिर टोटल सॉलिड रहेगा। ठीक है, अब इसमें सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, फैट आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो फैट नहीं है, सॉलिड नॉट फैट आ जाएगा। ठीक है ना, फैट में भी अगर आप बात कीजिए, तो फैट की अगर हम बात करें, तो इसमें एक तो होगा फैट में, एक तो हो जाएगा आपका ट्रू फैट आता है, एक क्या होता है एसोसिएटेड रहेगा, एसोसिएटेड सब्सटेंस। ट्रू फैट में कौन कौन आ जाएगा, इसमें देखिए अगर बात करें जो अलग अलग फैट, जो फैट ये रहता है फैटी ग्लिसराइड्स रहता है वो आता है इसमें, जैसे कि फोस्फोलिपिड आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, केरोटीन हो गया, या विटामिन ए डी ई के, ये सब आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह सॉलिड नॉट फैट में बात करें तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, ये लैक्टोज आ जाता है, ठीक है, मिनरल्स आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे कौन इसमें, इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद बात करते हैं जैसे इसमें नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी आता है, किसमें, सॉलिड नॉट फैट में नाइट्रोजनस सब्सटेंस आते हैं। नाइट्रोजनस सब्सटेंस में कौन आएगा, प्रोटीन आएगा, नॉन प्रोटीन आएगा। प्रोटीन आएगा तो कौन कौन प्रोटीन आ जाएगा, केसिन आएगा, लैक्टोग्लोबिन होगा, ग्लोबिन आएगा। ठीक है ना, ये सब किसमें आएगा, हमारा एस एन एफ वाले पोर्शन में। ठीक है, उसके तो ये सब चीज थे किसके बारे में, मिल्क के बारे में। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो हमारा ये सेक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, तो जो फ्रेशली ड्रॉन मिल्क रहता है उसका पीएच लगभग कितना रेंज रहता है, 6.5 टू 6.7। मतलब 6.5 टू 6.7 का मतलब क्या हुआ कि स्लाइटली एसिडिक होता है।
ठीक है, अभी आपको बताया था कि ये बफर की तरह भी काम करता है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में, टेस्ट एंड ऑर्डर की बात करें तो जो नॉर्मल टेस्ट रहता है मिल्क का वो स्लाइटली स्वीट रहता है, थोड़ा अच्छा महकता है, एरोमेटिक रहता है। एरोमा जो मिल्क में है उसके कारण किसके कारण होता है, लैक्टोज और मिल्क के में जो फैट है उसके कारण। कलर की बात करें तो कलर से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली अगर बात करें तो व्हाइट दिखता है, क्यों, जो फैट ग्लोबुल्स रहता है वहां से जो व्हाइट लाइट का रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण, ठीक है ना। जो जो येलो कलर, गोल्डन येलो कलर जो मिल्क के कलर होता है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है, आपको ये पता है, वो कैरोटीन के प्रेजेंस के कारण से होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो बफेलो होते हैं उसका, उसमें क्या होता है, बफेलो में जो बीटा कैरोटीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कलरलेस विटामिन ए में। यही कारण है कि जो बफेलो मिल्क है वो कैसा दिखता है, व्हाइट दिखता है, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर मिल्क फैट में को हम हटा दें तो स्किम मिल्क जो होता है वो कैसा दिखता है, ग्रीनिश टिंट की तरह, ठीक है ना। ये क्यों रहता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन या लैक्टोक्रोम की वजह से। थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। बता चुके हैं हम स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। मिल्क का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वाटर से ज्यादा आता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है कॉम मिल्क का वो वेरी करता है 1.018 से 1.038। ये वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, ठीक है ना। जितना अगर हम टेम्परेचर को हाई रखते हैं तो ये लो रहेगा और उसको वाइस वर्सा। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बात करें इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क का, जैसे कि वाटर का 1 होता है, फैट का 0.93 होता है, प्रोटीन का आप देख लीजिए, फिर उसके बाद लैक्टोज का देख लीजिए, फिर मिनरल्स का देख लीजिए। हालांकि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस वहां पर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर जो होता है वो बॉइल करता है लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। अब देखिए जी प्रेजेंस जो रहता है किसका, मिल्क में क्या रहता है, डिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, जैसे फैट, प्रोटीन, ये सब रहता है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है, इनहांस कर रहता है, कहां से, 100.2 डिग्री सेल्सियस से 100.1 डिग्री सेल्सियस। एवरेज आप पकड़ लीजिए 100.70 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो काऊ में हो या बफेलो में हो। उसके बाद हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ काउ मिल्क आता है या बफेलो को, वो कहां से, -5.35 सेल्सियस से लेकर -55 सेल्सियस तक रहता है। एवरेज पकड़ लीजिए -0.545 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद कहता है कि अगर हम 1% वाटर ऐड करते हैं मिल्क में तो फ्रीजिंग पॉइंट को कितना बढ़ा देगा, 0.006 डिग्री सेल्सियस। सरफेस टेंशन आपको बता चुके हैं क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है सरफेस पर, या कोहेशन जो मॉलिक्यूल्स रहता है उसके अंदर में होता है, और ये सेंटर की तरफ लगेगा। इसमें जो फोर्स, ये जो पूरे पूरे फोर्स कन्वर्ज होगा किसके तरफ मुड़ेंगे, सेंटर के तरफ, और सरफेस टेंशन के कारण सरफेस एरिया घट जाता है। तो सरफेस टेंशन होता है मिल्क का वो कितना होता है, 54.59 पर सेंटीमीटर। अब देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो क्या होगा, सरफेस टेंशन घटेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा किसका, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स का। अब जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन लोग में कम हो जाता है। विस्कोसिटी बताए थे, फ्लो को रेसिस्ट करना। नॉर्मल टेम्परेचर तक विस्कोसिटी कितना होता है, 1.5 to 2 सेंटीपोज। जो विस्कोसिटी होता है मिल्क का हमेशा ज्यादा होता है वाटर से, क्योंकि इसमें डिजॉल्व सॉलिड रहता है मिल्क में, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक थे हमारा किससे रिलेटेड था, मिल्क और मिल्क के प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है। तो वहां पर मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ से, वहां पर वो कलर को लेके पूछता है, या कुछ कौन सा मिल्क के कॉन्स्टिट्यूएंट किस फॉर्म में है, वो वहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी, ये चीज होने के बाद अभी आपका जो है नेक्स्ट लेक्चर में, अभी इसके पहले शुरुआत में मैंने आपको बताया था सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू मिल्क, तो वो चीज देखिए उसमें ना, उस चीज में जो मिल्क फॉर्मेशन वाला वो वाला पार्ट भी कवर किया गया है, टेक्निक्स यूज्ड मिल्क वो वाला पॉइंट्स को भी वहां मेंशन किया गया था। इसलिए मैंने आपको आज के लेक्चर में उस चीज के बारे में चर्चा नहीं किया। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ये हो जाने दीजिए, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अभी डिस्कस करेंगे। हम कल फिर मिलेंगे, इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कल। आप लोग तो पहले से स्टडी करके आइएगा,
कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन टर्म्स जो रिलेटेड है मेमोरी ग्लैंड या लैक्टेशन से। ठीक है, आप लोग एक बार देख सकते हैं, कल के क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं। आप लोग पहले से एक बार रीड करके आइएगा, सो दैट आपको समझने में थोड़ा सा इजी जाए। सब लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनिक, मेमोजेनेसिस, मिल्क, मिल्किंग, इन्वोल्यूशन, ग्रोथ हार्मोन जो जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पैराथायराइड, मिल्क बायोसिंथेसिस, ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, वो सब हम लोग कल के लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। टिल देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।